Hi, my name is Akshay and I welcome you to my guitar method. Thank you so much for appreciating our efforts. आपके इस सपोर्ट से ही हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो टाइम डेडिकेट कर रहे हैं इन वीडियोस को बनाने में, वो वर्थ है। आज हम आपके लिए फिर से एक और नया गाना लेके आए हैं, दैट इज़ चन्ना मेरेया। तो एज यूजुअल वी विल बी लर्निंग अबाउट द कॉर्ड्स, कि कौन कौन से कॉर्ड्स हम लोग इस गाने में यूज़ करने वाले हैं, किस स्केल में गाना है। दूसरा चीज़ स्ट्रमिंग पैटर्न ऑफ दिस सॉन्ग, कि रिदम कौन सा है, 4/4 का टाइम सिग्नेचर है, क्या पैटर्न हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तीसरा चीज़ स्ट्रक्चर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ कॉर्ड्स पता लगना और स्ट्रमिंग पता लगना इज़ नॉट इनफ, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट ऑन द लिरिक्स एज वेल। फोर्थ जो चीज़ है वो एक तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है इसके प्ले थ्रू में भी। हमने एक इंट्रो दिया है गाने को, जो गाने का मेन थीम मोटिव है उसको हमने एक तरीके से प्ले किया है एज एन इंट्रो, तो उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है और हमने एक टैब का प्ले थ्रू भी दिया है। आई होप इट विल। बिसाइड्स दैट आई एम टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एवरी सैटरडे अराउंड 8:30 PM, बिकॉज 9 o'clock का हमारा एक रिचुअल है, मतलब एक टाइम टेबल है जो आप लोग समझ लें तो हमारे लिए भी बहुत आसानी होगी। कि हमारा प्लान ये रहता है कि हर सैटरडे हम लोग 9 बजे आपके लिए कोई ना कोई नया लेसन ज़रूर अपलोड करें। उससे ठीक 1 घंटा पहले हम लोग 2 लाइव सेशन रखते हैं, 1 टेलीग्राम चैनल में और 1 इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी आर लेसन्स, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई स्ट्रमिंग पैटर्न प्रॉब्लम है, तो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू दैट। Thank you very much again for all the support. Please don't forget to subscribe and like the video, share the video. हमने जो गिव अवे किया था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा। एक वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा उसके थ्रू। टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। चलो बजाना शुरू करते हैं। चन्ना मेरेया सॉन्ग इज़ इन द की ऑफ ए माइनर। इस गाने का जो स्केल है वो ए माइनर स्केल है। अब ये स्केल क्या होती है, हम अपने हर वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे पाएं स्केल क्या होती है। तो स्केल कुछ नहीं है, बस एक सिस्टम है, एक पैटर्न है टू अरेंज द म्यूजिकल अल्फ़ाबेट। मतलब जो हमारा म्यूजिकल अल्फ़ाबेट होता है ABCD, उसको हम किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कर सकते ना कि E के बाद C लिख दिया या C के बाद सीधा F लिख दिया। सो देयर शुड बी अ सिस्टम टू अरेंज इट। तो इस सिस्टम को हम स्केल कहते हैं, और ये जो सिस्टम है ये होल स्टेप और हाफ स्टेप से बना होता है। ठीक है, अब ए माइनर स्केल की अगर बात करें तो ए माइनर स्केल इज वन ऑफ द ईजियर स्केल्स, जिसको आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ये स्टार्ट होती है ए से एंड हम लिटरली अल्फाबेटिक आगे जाते हैं, लाइक ABCDEFGA। तो यू कैन लर्न इट कि ए माइनर स्केल के नोट्स क्या होते हैं। ए माइनर स्केल के नोट्स होते हैं ABCDEFG और फिर A फिर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए माइनर स्केल। अब जैसे जैसे हमारे नोट्स लिखे हुए आते हैं वैसे वैसे उनको हम नंबर भी देते हैं, कि जैसे A है तो A के ऊपर हमने न्यूमरल नंबर लिख दिया 1, है ना, रोमन तरीके से, रोमन न्यूमरल में 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब प्रोफेशनल म्यूजिशियंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो नंबर्स में बात करते हैं कॉर्ड्स के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी दूसरे गिटार के साथ प्ले करूँगा और हम लोगों को अच्छी नॉलेज है कॉर्ड थ्योरी की एंड हम लोग समझते हैं ये लैंग्वेज, तो हम बात करेंगे कि अच्छा ये गाना ए माइनर में। सो अगर मैं बोलूँगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो वो मुझे आंसर करेंगे कि इसका सीक्वेंस 1-5-4 है या 1-6-4-3 है। वो मुझे ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका सीक्वेंस है AFG है। बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है, बट प्रोफेशनलिज्म वाली जो बात होती है, तो ये नंबर्स वो डिफाइन करते हैं। तो इस गाने का अगर हम कॉर्ड सीक्वेंस देखें तो क्या है, इस गाने का कॉर्ड सीक्वेंस है 1-6-4-3-7। कैसे? 1 मतलब ए माइनर हो गया, 6 मतलब F हो गया, ओके, देन 4 मतलब डी माइनर, फिर 3 मतलब C और 7 मतलब G। अब मुझे कैसे पता चला कि डी माइनर आएगा, है ना, G मेजर आएगा, G माइनर क्यों नहीं हो सकता? तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं जिसको हम कॉर्ड फैमिलीज कहते हैं। देखिए, हम लोग एक ही लेसन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वी वांट यू टू नो द टर्म्स। तो एक टर्म है कॉर्ड फैमिली, सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो,
एंड यू विल फाइंड सम गुड लेसन्स। हम भी बनाएंगे, हम भी इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ तो कॉर्ड फैमिली एक तरीके से एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि एक स्केल में आने वाले कॉर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, तो ये कॉर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअली कॉर्ड्स की और समझते हैं कैसे प्ले करना है। पहला कॉर्ड जो होगा वो होगा ए माइनर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ यू प्ले ए माइनर कॉर्ड। ओके, वन ऑफ द फ्यू इजी ओपन कॉर्ड्स में से ही है। यू शुड नो दिस कॉर्ड, यू शुड be able to play this chord. You can take the help from the closer look also, or you can use the diagram as well. दूसरा जो कॉर्ड हम इस गाने में यूज करेंगे वो होगा F मेजर कॉर्ड। नाउ दिस इज द वन कॉर्ड जो इस गाने को बिगिनर फ्रेंडली होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉर्ड है जो या तो आपको बार में प्ले करना पड़ेगा या आपको मल्टीपल स्ट्रिंग विद सिंगल फिंगर प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो नहीं हो पाएगा अभी, बट येस यू स्टार्ट ट्राइंग, इट कैन बी डन। फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम नहीं अरिजीत सिंह का ही गाना प्ले करना है और यही प्ले करना है, तो यू कैन यूज एन एस्केप, लाइक दिस कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ एफ मेजर, यू कैन यूज एफ मेजर 7। तो इसमें नीचे की दोनों प्रेस करने की बजाय नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन रहती है, एंड दिस इज हाउ यू प्ले एफ मेजर 7। So if you are a beginner, you cannot play F major like this or with bar. You can use this chord. But I would strongly recommend you play proper F major. Okay? Third chord जो हम इस गाने में यूज करेंगे, एक और open chord है D minor chord. And this is how we play D minor chord. नीचे के 4 स्ट्रिंग हिट करने हैं। ये थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। D minor chord. Next chord will be C major chord, and this is how you play C major chord. Next and last chord for this song is G open और G major chord. आप G major ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आप ऐसा प्ले कर पाते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो यही 6 chords हैं जो हम इस गाने में यूज करेंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अगर बिगिनर हैं you can easily do it. अगर इजीली नहीं होगा तो डिफिकल्टीज हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। जस्ट कीप ट्राइंग। ओके, और अब आगे वाले सेक्शन में हम बात करेंगे रिदम के बारे में। खुशी की बात यह है कि ये गाना अगर हम रिदम के हिसाब से देखते हैं तो इजी रिदम में है, 4/4 स्ट्रमिंग है और 4/4 टाइम सिग्नेचर एक्चुअली, और इजी स्ट्रमिंग है जो हमने बहुत सारे गानों में काम में लिए हैं। बट इस गाने में हमने थोड़ा सा और डिफरेंट टच देने के हिसाब से 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं। जैसे इस गाने का इंट्रो हम लोगों ने अलग से प्ले किया है, तो उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो साउंड करने वाला है डाउन डाउन अप डाउन अप। बहुत सारे गानों में हमने ये सेम स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है और एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को। सो अगर हम सीधा सीधा प्ले करते हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, और ज्यादातर कॉर्ड्स पे ये 2 बार प्ले हुआ है। जैसे ए माइनर पे 2 बार डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, देन एफ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, देन डी माइनर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, एंड देन सी एंड जी इनमें एक बार होगा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। तो बहुत इजी स्ट्रमिंग है, आप इजीली कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट जो हमने गाने में बहुत ज़्यादा बार प्ले किया है एज ए वी कैन से एज ए हुक ऑफ द सॉन्ग और मे बी मोटिव ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, क्या किया है हम लोगों ने, ये चीज़ की है। आई होप ये आप लोगों को भी कूल लगे, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़ बजाने में, इसलिए हमने ट्राई किया। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझना ज़रूरी है कि ये प्ले हो रहा है सेकंड स्ट्रिंग पे। ओके, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 0 1, फिर 3 बार 1, फिर 1 3 1 3, फिर 3 3 3। सो 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3। ओके, सो दिस इज द मेलोडी जो हमें सी मेजर बजाते वक्त मेंटेन करनी है। अब कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो इंडेक्स फिंगर है उसको हवा में रखना है पहले, और लिटिल फिंगर को भी एक्टिव रखना पड़ेगा यहाँ पे यूज करने के लिए, 3rd फ्रेट पे यूज करने के लिए सेकंड स्ट्रिंग के। तो जब मैं ये चीज साथ में बजाऊंगा ना,
ठीक है, वॉच अगेन। तो पहले 0 था, मैं पूरा स्ट्रम कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरा फिंगर मूव कर रहा हूं इंडेक्स वाला। सो 0 1 0 1 1 1 1। सो अगर स्टेप्स के हिसाब से देखें, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। ओके, सेम प्रोसीजर हमें करना है 1 3 1 3 में। 1 3 1 3 3 3 3। सो डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। फ्रेट नंबर बोल रहा हूँ, सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले कर रहा हूँ। 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 0 1 0 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3। दिस इज हाउ यू प्ले इट। ठीक है, इसको थोड़ा सा चक के साथ भी हम लोग प्ले करेंगे, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन अलग से देंगे। बट दिस इज हाउ यू प्ले दिस पार्ट एंड यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड प्ले इट, बिकॉज हम लोगों को कोई और वर्जन ऐसा नहीं मिला जिसमें ऐसा यूज कर रहे होंगे। वी कांट क्लेम दैट वी हैव इन्वेंटेड दिस, बट यस, इट साउंड्स बेटर। Okay, so I hope you'll be able to play this. इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है कि गाने के कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना काफ़ी नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए कि गाने के किस पार्ट में कॉर्ड को कहाँ अप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ए माइनर के साथ। ओके, तो जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होता है, अच्छा चलता हूँ, तो चलता वर्ड पे योर ए माइनर शुड बी प्लेड। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, याद इज द वर्ड जिस पे एफ मेजर कॉर्ड आना चाहिए। मेरे जिक्र पे डी माइनर आएगा। जिक्र का अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ओके, सो मैं भूल गया था लिरिक्स। सो मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद पे सी आएगा एंड रखना के एंडिंग में जी आएगा। ये हाफ हाफ में डिवाइड हुआ है। तो जैसा कि मैंने स्ट्रमिंग वाले पैटर्न में भी आपको बोला था कि जैसे ए माइनर से स्टार्ट किया तो 2 बार आएगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। ओके, सो दिल के संदूकों में वो सेम होगा। देखिए, हम लोग एक लाइन बता के अगली लाइन आप पे इसलिए छोड़ते हैं ताकि आपको खुद से भी ये सेंस होना चाहिए कि किस वर्ड पे कॉर्ड आएगा। अगर वो भी समझ जाएंगे ना, तो मानो आपको अगर स्ट्रमिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट आप सिंगल स्ट्रम करके प्ले कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, पहले सीधा स्ट्रमिंग के साथ मत कीजिए। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सवाल जवाब जो भी रखना, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इससे आपको एक सेंस डेवलप होगा कि अच्छा दिस इज हाउ द कॉर्ड्स विल बी प्लेस्ड, एंड देन अगर स्ट्रमिंग के साथ करेंगे तो हो जाएगा। आगे वाला पार्ट भी, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। कॉर्ड सीक्वेंस पूरे गाने में सेम चल रहा है, इसलिए गाना कंपैरेटिवली इजी है बिगिनर्स के लिए। अब बस से आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हाँ कौन से वर्ड पे आएगा। ठीक है, तो वो तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज सेम सीक्वेंस है यार, यू कैन डू इट। तो फिर कोरस पे आते हैं सीधा, चन्ना मेरे या मेरे वर्ड पे आया, चन्ना मेरे या नेक्स्ट वर्ड चन्ना मेरे। सो टेक्निकली देखा जाए तो हर मेरे या पे कॉर्ड आ रहा है, बट वो कौन सा मेरे या है, सिंग इट, ट्राई इट, फेल सम टाइम एंड देन ट्राई इट अगेन। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या पिया ओ पिया, सेम जाएगा। ओके, ये था कोरस। अब वर्स 2 की बात करें, महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। ठीक है, वो ही सेम सीक्वेंस, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। सेम, इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, सेम जाएगा। तो
ट्राई कीजिए सिंगल स्ट्रम के साथ एंड देन ट्राई टू कम अप विद द स्ट्रमिंग पैटर्न। सेम स्ट्रमिंग पैटर्न है पूरे गाने में अप्लाई होगा, ठीक है। इंट्रो का जो छोटा सा पार्ट है और बीच बीच में जो प्ले थ्रू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने चक का भी यूज किया है, वो हमने अलग से एक सेक्शन में एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन लुक इनटू दैट। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए। आई रियली होप दैट यू प्ले दिस सॉन्ग वेल, यू शेयर दिस ऑन इंस्टाग्राम, यू टैग अस एंड हमें भी हिंदी वर्ड क्या था, गौरवान्वित महसूस करने का अवसर देंगे। इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमने इंट्रो में प्ले किया है ना, ये वाला पार्ट, तो ये हम कैसे प्ले करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है लेफ्ट हैंड से, वो ये होगी कि एक ये मेलोडी है, मैंने ये पार्ट थोड़ा सा स्ट्रमिंग पैटर्न में भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। ये मेन मेलोडी है जो हमें स्ट्रमिंग में करना है। तो क्या करूँगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो पहले जब किया तो आया 0 1 0 1 3 1 1 1 डाउन अप 1 1 1, देन 1 3 1 3 3 3 3, सो 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3, और स्टेप्स वाइज हुआ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, अब सेम प्रोसेस हमें सी मेजर कॉर्ड लगा लेना है। तो अब होगा क्या कि ये फिंगर बार बार में उठेगी और छूटेगी, और ऐसे ही जो लिटिल फिंगर है वो यहाँ पे, मतलब वो ऐसा, अगर आप देखें कि ये फिंगर ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो जब साथ में करेंगे तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अच्छा, राइट हैंड से एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट हैंड से ना आपको नीचे वाली स्ट्रम जो स्ट्रिंग्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम पूरे पे करेंगे ना तो ये अच्छा साउंड नहीं करेगा। सो आई एम थोड़ा सा स्पेसिफाइंग हिटिंग द लो हायर स्ट्रिंग्स। ओके, अब इसमें बात आती है कि चक कैसे ऐड करेंगे, जो हमने गाने में ये ऐड किया है। तो अब हमारा जो स्ट्रमिंग पैटर्न है राइट हैंड से, वो ऐसा साउंड करेगा, डाउन अप चक अप डाउन अप। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे जब हम बिना चक के कर रहे हैं तो डाउन अप, अब जो ये है और उसके बाद अप डाउन अप, उसके बीच में जगह है, उस जगह को हम चक से फिल कर रहे हैं। डाउन अप 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 अप डाउन अप। अब हम क्या करेंगे, डाउन अप चक अप डाउन अप, तो साथ में आएगा। राइट हैंड फिर से देखेंगे। अच्छा, चक क्या होता है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चक एक डाउन स्ट्रोक है, हम डाउन स्ट्रोक ही करते हैं चक करते वक्त, लेकिन जब डाउन स्ट्रोक करते हैं तो हम अपने पाम का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका यूज करते हैं और ये भी स्ट्रिंग्स पे क्रैश कर देते हैं ऐसे। तो ये चक का साउंड अपने आप से क्रिएट होता है, लेफ्ट हैंड से नहीं क्रिएट होता है, इधर से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ राइट हैंड ये इस तरीके से। तो डाउन अप चक साथ में, देन अप डाउन अप। लेफ्ट हैंड से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड से हो रहा है ये फिंगर ऊपर नीचे 0 1 0 1 पे रहती है, और जो लिटिल फिंगर है वो यहाँ पे 1 3 1 3 प्ले होता है। तो जैसे अज्यूम कीजिए कि ये दोनों फिंगर्स हटा ली मैंने और अब मैं सिर्फ ऐसे बजा रहा हूँ, तो इस तरीके से काम करेगा। तो साथ में आया, सो ट्राई धीरे धीरे कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और फिर साथ में चक के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप गाने को इस टाइम पे देख रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, डिटेल मैटर्स, ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड।
बेसुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। इससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया मन की माया रख के तेरे तकिए तले बैरागी बैरागी सूती चोला ओढ़ के चला। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। ओ पिया मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो इन रिटर्न अब आपकी बारी है। क्या बारी है? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स जो म्यूज़िक सीखते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाए। हमारा मेन एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प प्रोवाइड करा सकें गिटार लर्निंग को लेके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स के थ्रू बताइए। यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज़ माई गिटार मेथड्स। हम टाइम टू टाइम अब गिव अवे भी प्लान्स कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो यू वोंट मिस एनीथिंग। हर सैटरडे वी हैव ऑल्सो प्लान्ड लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम कि आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड मी देयर एज वेल लाइव। और टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।